मेरा कहने का मतलब इतना था, अंत में ये कहूंगा कि भारत में जो बदलाव आया है पिछले 11 साल में, ये ऐतिहासिक है। ये केवल एक दशक या 10-12 साल का कहानी नहीं है। ये सदियों के बाद, आफ्टर मेनी सेंचुरीज, इस तरह का टर्न अराउंड आया है कि जो पूर्व में पहले हमारे पर राज करते थे, हम उनसे आगे बढ़ गए हैं अर्थनैतिक व्यवस्था में। जिन देशों ने हमको गरीब बना दिया था, अब हमारी अभी पूरा टर्न अराउंड हो चुका है और उन देशों का जितना पॉपुलेशन है उनसे 3 गुना ज्यादा लोग हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा लाए हैं। उन देशों को हम अभी मदद करने की स्थिति में आ गए हैं और ये नया भारत और नया असम पर हम गर्व लेना चाहिए। मेरा निवेदन आपको एज मीडिया, आपका एक कर्तव्य होता है कि जब इस तरह का बदलाव होता है, ये आपके दर्शकों के पास, रीडर्स के पास पहुंचाने की। मैं आपको अंत में केवल इतना कहूंगा, भारत में हमारे आपस में विभिन्न प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि देश के बाहर, विदेश में जब भारत की बारे चर्चा होती है, पिछले 10-11 साल में जिस तरह का सम्मान भारत को मिलता है आजकल, जिस तरह का रेस्पेक्ट भारतीयों को मिलता है आजकल, वो बिल्कुल अतुलनीय है। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जिस तरह का प्रगति हम आसाम में 10 साल पहले तक कभी सोच भी नहीं सकते, वो अभी ना केवल संभव, वो अपने आंखों के सामने वो दिखाई दे रहा है। ये जो चर्चा दुनिया भर हो रही है हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर, लोग प्रशंसा पर प्रशंसा भरते जा रहे हैं, हमें भी इसकी डिटेल्स लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से क्षमा चाहूंगा, मैं पहुंचने में विलंब हो गया तो कोऑर्डिनेशन की वजह से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये आंकड़े के साथ, क्योंकि कभी कभी इस तरह का टेक्निकल इश्यूज पर, अर्थनैतिक व्यवस्था पर हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये देश के लिए, असम के लिए, पूर्वोत्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूपीए के कार्यक्रम में आया था, तो अभी जो 10 साल में जो एनडीए सरकार ने जो कितने दिया था, 2 लाख, मैं 2 टाइप का मैं बताता हूँ। एक जो यूपीए टाइम में, एक था टैक्स का शेयर था 64,000, वो तो मालूम है, और ग्रांट इन एड का था 63,000। एक था 64, एक था 63,000। जो 64,000 था वो हो गया 3,12,000 करोड़। यस। और जो 63,000 था वो हो गया 2.5 लाख। और एक बात आपको पूछना चाहूंगा सर, आप आज नौगांव आए हैं तो यहाँ पे वाटर ड्रॉ भी है। अभी आपने बोला कि जो जितना भी एयरपोर्ट है उसका संख्या लगभग डबलिंग हो गया है, दुगना हो गया है। तो नौगांव जो है, आप यहाँ के पास ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रहा है, वहां से नौगांव एयरपोर्ट की दूरी 140 किलोमीटर के करीब होगा। तो नौगांव में अभी तक एक एयरपोर्ट होना चाहिए, ये सब लोग बोलता है। और नौगांव में जितना भी अभी देखा है कि यहाँ पे भी आप लोग का पार्टी का पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है, तो इस बारे में पार्टी सोचते है कि ये भी आपसे पूछना चाहूंगा। आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। ये बात सच है कि पिछले 5-6 साल में भारत के एयरपोर्ट्स की संख्या दुगना हो गए हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, सबसे बहुत वेल नोन है उड़ान योजना। और ये क्या होता है, पहले तो आम आदमी का कभी सपना भी नहीं होता था कि फ्लाइट पे जाए, ट्रेन में भी कनेक्शन नहीं होता था नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत बदल चुका है। तो जहां बड़ा पॉपुलेशन होता है वहां अपने आप वो कमर्शियल हो जाता है, वो खुद एयरलाइन आ जाते हैं, ट्रैफिक होता है, बहुत लोग होते हैं। जहां न्यू डेवलपिंग एरियाज हैं, वो उड़ान स्कीम के जरिए सरकार को उनको कुछ सब्सिडी देना पड़ता है और वो सब्सिडी के माध्यम से पहले 2-3-4 साल जब उसको सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो अपने आप वो पिकअप लेता है।
तो आपने देखा है कि इतने सारे एयरपोर्ट्स बने हैं, धीरे धीरे वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में केवल एक एयरपोर्ट था, अभी कई सारे हो गए। असम में भी कई सारे एयरपोर्ट अभी डेवलप हो चुके हैं। पार्टी बिल्कुल इस पर अवगत है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक लोग हैं यहाँ बैठे हैं, हमारे पार्टी के नेता जैसे कि जिला के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, और खास करके असम के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री डांगोरिया जी हैं, वो तो बहुत डायनामिक है, बहुत पुश करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोजेक्ट है, सभी प्रदेश को जितना भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, असम तो आगे बढ़ के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके यहाँ ले आता है। नहीं तो कौन कभी सोचा था कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये असम में आ जाएगा और नौगांव के बगल में आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है, इसका डिमांड भी बढ़ेगा। और पार्टी की तरफ से मैं आपको ये जरूर आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता लगातार ये इशू उठाते हैं कि यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यहाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होगा। I have a question. What is the total expenditure outlay for 2025 and 26? ये तो बजट में पूरा डिटेल्स है, इट इज गॉन अप बाय ह्यूज अमाउंट। जैसे मैंने कहा, असम के लिए आई वांट टू गिव द फोकस। तो असम के लिए I just these are the two most important numbers that I gave to you. That 64,000 tax share has gone to 3,12,000 crores. अभी इस साल बढ़ते जा रहा है, और 63,000 जो যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।